हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? भाई दोस्तों, आप सभी को अभी क्या है कि हमारे श्राद्ध समाप्त हो रहे हैं और नवरात्रियां शुरू हो रही हैं। लेकिन लेकिन इस बीच में क्या है ना कि आपने देखा होगा, जैसे मेरा पिछला वीडियो भी आया था, उसमें मैंने गंभीर बीमारी के बारे में बात की थी, बर्ड फ्लू के बारे में, जो कि उत्तराखंड और यूपी के आसपास के ज़िलों में नोट किया गया था। ठीक है, जिससे काफ़ी कुछ नुकसान भी हुआ था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही गंभीर बीमारी के बारे में। क्या आपने कभी सुना है कि मुर्गियों में फैलने वाली बीमारी से इंसान भी प्रभावित हो सकते हैं, या इंसानों के लिए भी बीमारी खतरा बन सकती है? आज हम बात करेंगे बर्ड फ्लू, यानी बर्ड फ्लू के बारे में। क्यों यह मुर्गियों के लिए खतरनाक है और इसके लक्षण क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है बर्ड फ्लू। ठीक है, गंभीर बीमारी है भैया। मुर्गी खाने में आने वाली एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरे के पूरे फार्म खाली हो जाते हैं, आपने देखा होगा ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं बर्ड फ्लू है क्या। ठीक, नोट कीजिएगा, बर्ड फ्लू है क्या। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरल संक्रमण है। ठीक है, जो मुख्य रूप से मुर्गियों और अन्य पक्षियों जैसे टर्की और तीतर, बटेर, मुर्गियां, इन सबको प्रभावित कर सकता है। यह इंसानों में भी फैल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कब? जब आमतौर पर हम सीधे संपर्क पर आते हैं। ठीक है, और इसका जो वायरस है उसका क्या नाम है? H5N1 और H7N9। पूरी दुनिया में ये जो दो वायरस हैं, ये जाने जाते हैं बर्ड फ्लू के लिए भाई। ठीक है, तो अभी देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी, जो बर्ड फ्लू के मुख्य लक्षण क्या हैं। जो बर्ड फ्लू आता है ना भाई, ये क्यों आता है, हमारे फार्म क्यों खाली कर जाता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। हमारे जितने भी मुर्गी पालक भाई हैं, ये ध्यान दीजिए, जो मैं आपको मुख्य लक्षण बता रहा हूँ इनको आप नोट कीजिए। ठीक है, सबसे पहला लक्षण क्या है? अचानक मृत्यु या अत्यधिक मौतें। अगर आपके मुर्गी खाने में अचानक मुर्गियां मरने लगी हैं या बर्ड्स मरने लगी हैं और ज़्यादा मौतें हो रही हैं, तो ये पहला कारण हो सकता है बर्ड फ्लू का। दूसरा और इम्पोर्टेंट कारण क्या है? कम खाना या सुस्ती। अगर मुर्गियां कम खाना खा रही हैं या खाना छोड़ रही हैं या सुस्त हैं, ये भी एक कारण हो सकता है, आपको सावधान रहना है। बुखार आना और ठंड लगना, ये तीसरा कारण हो सकता है। और चौथा कारण पंखों का झड़ना और अंडे कम देना। ये ध्यान रखिएगा, जो मुर्गियां अंडे देती हैं, अगर उनके पंख बहुत झड़ रहे हैं और अंडे कम देने लगी हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट कारण मैं आपको बता दूं, मुर्गियों की नाक से और आँखों से स्राव होना या कुछ बहना। ठीक, अगर ऐसा नाक से आँख से कुछ लीकेज है, तो भाई आप सावधान रहिए, आपको तुरंत संपर्क करना है अपने नज़दीकी डॉक्टर्स से ये लक्षण दिखने पर। ठीक, तो भाई बर्ड फ्लू के बारे में हमने बात करी है, लक्षणों की। और मेरे जितने भी किसान भाई हैं, ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये बर्ड फ्लू फैलता क्यों है आमतौर पर। ठीक है, ऐसा होता ही क्यों है, इस पर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। और मैं अचानक, देखिए, मैंने एक ना ये जो मुर्गियों की बीमारियों पर एक लंबी वीडियो सीरीज बनाई है। पहले बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात की है, और यदि आप चाहेंगे कि उनके वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो काफ़ी लोगों ने देखे हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं आमतौर पर ये संक्रमण कैसे फैलता है। ठीक है, तो इसका पहला कारण क्या है भैया? संक्रमित पक्षियों के जो मल या मूत्र है, अगर किसी भी पक्षी में ये बर्ड फ्लू की बीमारी है, तो उसके संपर्क में आने से ये फैल सकता है। ठीक है, दूसरा है कि जो हमारे यहाँ भोजन दिया जाता है या पानी दिया जाता है, अगर उसमें गंदगी है, ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि नीट एंड क्लीन पानी अपने पक्षियों को आप दें। तो गंदे भोजन और गंदे पानी से भी यह फैल सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप। और जो उपकरण हैं, यानी कि जिनको हम यूज करते हैं पोल्ट्री में, और जो कपड़े हैं, किनके जो केयर टेकर हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, उनका भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, उनका सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। उनके माध्यम से भी ये आपके पोल्ट्री फार्म तक पहुंच सकता है। ठीक है,
तो ये कारण हैं। और एक बहुत ही कॉमन कारण, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया है, किसी भी बाहरी व्यक्ति या बाहरी बर्ड के आपके फार्म में आने से, यदि वह संक्रमित क्षेत्र से आया हो। ठीक, तो भाई मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी हैं। अब जब आपने लक्षण भी देख लिए हैं, ठीक है, कारण भी देख लिए हैं, तो बचाव पर भी बात कर लेते हैं। तो सावधानियां क्या रखनी है भाई? देखिए, जो बर्ड फ्लू आएगा तो ये नाइलाज बीमारी की तरह माना जाता है मुर्गियों में, ध्यान रखिएगा आप। लेकिन क्या है कि सुरक्षा ही बचाव है ना अपना। तो सुरक्षा हमें कैसे करनी है कि मुर्गियों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले मुर्गियों को आप अलग अलग कर दीजिए। कैसे अलग अलग? जो भी आपको लगे कि यार ये मुर्गी थोड़ा बहुत भी मुझे बीमार सी लग रही है, उसको अलग करिए वहाँ से। ठीक, पिंजरे और घर को नियमित रूप से साफ करें। पिंजरे मतलब जिनके जो छोटे छोटे होते हैं ना मुर्गियों के लिए, जो 8, 10, 15, 20 रखते हैं, और या जिनके बड़े भी फार्म हैं, तो उनकी नियमित रूप से आपको सफाई करनी चाहिए। और जैसा पहले भी बताया है, चूने आदि का छिड़काव और भी सैनिटाइजेशन के जो तरीके पिछले वीडियोस में बताए गए हैं, उनका आप पालन करें। और जो केयर टेकर है ना, जो पोल्ट्री फार्म के अंदर जाते हैं भाई, वो मास्क पहने और जो ग्लव्स, दस्तानों का यूज करें हाथ में। ठीक है, तो दस्तानों का यूज आप करिए, उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आपके हाथ से या आपके द्वारा संक्रमण से जो मुर्गियों को आप खाना देते हैं या उनके एग वगैरह कलेक्ट करते हैं या उनको पकड़ते हैं, तो डायरेक्ट उन तक संक्रमण जाने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो बीमार मुर्गियों का जो मांस है ना या अंडे है ना, उनको बेचने से बचें, उनको नष्ट किया जाना चाहिए। उनसे भी इंसानों तक संक्रमण जाने का बहुत ज़्यादा खतरा है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब भी बर्ड फ्लू की शिकायत होती है तो पूरे फार्म ख़त्म कर दिए जाते हैं। आपने देखा है ना, उसकी वजह यही है कि वो मांस किसी तरह हम और आप तक ना पहुंच पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, जब आप चूजे रखते हैं, पहले दिन से लेके और लास्ट तक सभी तरह का टीकाकरण आपको पशु चिकित्सकों की सलाह से करना चाहिए। और टीकाकरण पर भी हमने एक वीडियो सीरीज यहाँ पर बनाई थी, और उसको आप चाहें तो देख लीजिए कि कौन सा टीका कब लगना है, और प्रैक्टिकली लगा के हमने ये दिखाया है। ठीक है, तो बहुत बेहतर वो वीडियो है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो बर्ड फ्लू के बारे में हमने आपको ये बताई बहुत सारी चीज़ें। आज क्यों होता है ये बता दिया, कैसे इसके लक्षण है ये बता दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब आपने बीमारी बता दी, प्रभाव बता दिया, कारण बता दिए, तो उपचार भी बता दो। तो भाई उपचार भी आपको बता देते हैं, लेकिन यार बताई वो चीज़ चाहेगी ना जो हो। तो बर्ड फ्लू का भाई कोई निश्चित उपचार अभी तक नहीं है। ओके, निश्चित जान लीजिए आप, बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है पक्षियों में जिसका अब तक कोई निश्चित इलाज नहीं हुआ है। इसीलिए जब भी बर्ड फ्लू की शिकायत आती है तो प्रशासन द्वारा उस पोल्ट्री फार्म के समस्त मुर्गियों को फिनिश किया जाता है और एक गहरे गड्ढे में सही तरीके से दफना दिया जाता है। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर क्या है कि सावधानी ही इलाज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन संक्रमण फैलने से रोकना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि कुछ मामलों में पशु चिकित्सक एंटीवायरल जो दवाएं दे सकते हैं आपको, उनको लीजिए आप। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, साफ सफाई का ध्यान रखिए। और भी एक दो चीज़ें ऐसा है, देखिए भाई बीमारी तो आ ही सकती है बर्ड फ्लू की, लेकिन अगर आपके पोल्ट्री फार्म के आसपास थोड़ा सा ना मतलब हरा भरा एरिया है, यानी कि ग्रीनरी है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वो भी आपकी मदद करेंगे। सैनिटाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा आपकी मदद करता है बर्ड फ्लू में। बर्ड फ्लू बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है भाई। देखो मैंने आपको बता दिया है, इसका कोई भी निश्चित इलाज अब तक नहीं है। अन्य बीमारियां जिन पर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, आप देखिएगा, उनकी दवाएं हैं, मैंने दवाएं भी आपको बताई है, उनके लेबल भी आपको दिखाए हैं। तो बर्ड फ्लू के बारे में क्योंकि कुछ भी निश्चित अभी तक नहीं दवा बन पाई है, जैसे ही बनेगी आप तक लेके भी आएंगे। तो भाई दोस्तों, ये बर्ड फ्लू ना एक बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन सावधानी से इससे बचा जा सकता है।
अगर बर्ड फ्लू के बारे में इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ी भी जानकारी हुई हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो भाई जाते जाते इतनी रिक्वेस्ट हमारी मान लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में कहीं बर्ड फ्लू की बीमारी आई है क्या। ठीक, आई है तो कितना नुकसान हुआ है, और अगर हम उसमें कोई मदद कर सकते हैं तो क्या मदद कर सकते हैं, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, मैं जल्दी ही मिलूँगा आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।